तो फाइनली गाइस ट्राई के नए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एयरटेल ने सबसे पहले अपने कॉलिंग प्लान लॉन्च करे। उसके बाद दोस्तों एयरटेल को देखते हुए जियो ने अपने कॉलिंग प्लान लॉन्च कर दी। देन दोस्तों जियो एंड एयरटेल को देखते हुए थर्ड जो है वीआई ने अपने कॉलिंग प्लान जो है प्रीपेड ग्राहक के लिए लॉन्च कर दिए। बट तीनों दोस्तों जो है एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, यानी कि चाहे इनमें से कोई छोटा हो या फिर बड़ा हो, बट दोस्तों इनके जो डिसीजन होते हैं या फिर दोस्तों इनके जो प्लान होते हैं, प्राइस होते हैं, वो तीनों के सिमिलर ही होते हैं। यानी कि अगर जियो ने कुछ किया तो एयरटेल भी उसकी देखा देखी में सेम टू सेम करेगा। अगर एयरटेल ने पहले कर दिया तो जियो दोस्तों उसकी देखा देखी में करेगा। देन तीसरा आता है वीआई इन दोनों को देखकर दोस्तों जो है एक्शन लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों वीआई ने ओनली फॉर कॉलिंग प्लान तो लॉन्च कर दिया, बट यहाँ पर दोस्तों जो वीआई है ना वो एयरटेल एंड जियो से भी गया गुजरा है। अब दोस्तों यहाँ पर वीआई ने ना तो सोचा अपने सब्सक्राइबर के लिए, ना ही दोस्तों इसने सोचा है ट्राई के रूल के अकॉर्डिंग कि हमें ट्राई के रूल के अकॉर्डिंग प्लान लॉन्च करने चाहिए या फिर अपनी मन मर्जी से जो है प्लान लॉन्च करने चाहिए। देखो यार, ये तीनों ही कंपनी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों जियो, एयरटेल एंड वीआई कभी नहीं चाहेंगे कि उनको नुकसान हो, क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, तो बीएसएनएल का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए दोस्तों बीएसएनएल जो चौथे नंबर पे आता है। बट यहाँ पर दोस्तों इन तीनों ही नेटवर्क का जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा भाई मतलब कि इस टाइम कॉस्टली है, क्योंकि इन्होंने काफी पैसा लगा रखा है, चाहे वो सर्विस को लेके हो, हार्डवेयर को लेके हो दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इतना खर्चा लगाने के बाद ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है सस्ते प्लान लॉन्च करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे वीआई का प्लान दिखा देता हूँ कि वीआई ने जो है अपने प्रीपेड ग्राहक के लिए जो प्लान लॉन्च किया है वो कौन सा है, क्या उसको वो रिचार्ज कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या निकल के आती है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है महाराष्ट्र सेलेक्ट है भाई। ठीक है, और यहाँ पर शुरू होता है मतलब कि इनका भाई सुपर हीरो प्लान से। सुपर प्लान के अंदर दोस्तों आप लोगों को छोटे प्लान भी मिल जाएंगे एंड हाईएस्ट प्लान भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पर दोस्तों हम ढूंढने वाले हैं उस प्लान को जो कि दोस्तों हमें देगा ओनली फॉर कॉलिंग एंड एसएमएस की फैसिलिटी, जो कि भाई वीआई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अनलिमिटेड वाले सेक्शन के अंदर। तो अनलिमिटेड वाले सेक्शन के अंदर जो इनका बेसिकली जो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान आता है 28 दिन की वैलिडिटी वाला, डेली का 1 GB डाटा मिलता है, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग है, तो दोस्तों ये है 299 रुपीज़ का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा का सस्ता चाहिए आप लोगों को, वैलिडिटी पूरी चाहिए, डाटा कम चाहिए, तो दोस्तों अनलिमिटेड कॉलिंग भी चाहिए, तो आप जो है 209 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 365 रुपीज़ का तो इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल के अंदर जो है कुछ चेंजेस करे थे इस प्लान के अंदर दोस्तों, कि 12 बजे से लेकर 12 बजे तक अब आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड 4G डाटा मिलने वाला है। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर एक प्लान आपको देखने को मिल जाएगा 1460 रुपये का, 1460 रुपये का एक प्लान है, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर जो वैलिडिटी दी जा रही है वो पूरे 270 दिन की है। बट यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कंजूसी करी गई है भाई, मतलब कि वीआई की तरफ से अपने वीआई सब्सक्राइबर के लिए ये कह रहा है कि भाई 270 दिन के आपको टोटल मैं 100 SMS दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। भाई जियो ने एंड एयरटेल ने कम से कम इतना तो मतलब कि कम नहीं किया कि भाई उन्होंने एसएमएस के अंदर इतनी कंजूसी करी हो। ठीक है, 3600 एसएमएस दे रहा है भाई यहाँ पर एयरटेल एंड जियो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को। थोड़ा प्राइस में फर्क है उनके, यहाँ पर 1460 रुपये देने पड़ रहे हैं, बट 1460 के अंदर सिर्फ 100 एसएमएस मिल रहे हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको 1959 रुपये और 1958 रुपये के अंदर दोस्तों जो है 3600 जो है आपको टोटल एसएमएस मिलते हैं भाई। मतलब कि एक मंथ के लगभग 300 के आसपास की आपको मैसेज खर्चा करने के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पर एक मंथ की बात की जाए तो दोस्तों एक मंथ के अंदर आप कितने मैसेज यहाँ पे स्पेंड कर लोगे, टोटल ही आपको 100 मैसेज यहाँ पे दिए जाते हैं। अब 270 डेज की वैलिडिटी मिल रही है इस प्लान के अंदर, तो लगभग मान के चलो यहाँ पर जो है आपको ये 9 महीने का प्लान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों 9 महीने का प्लान है, अगर दोस्तों आप इसे 1460 को मल्टीप्लाई करते हो 9 से दोस्तों, ठीक है, तो इसकी पर मंथ की जो कॉस्ट निकल के आ रही है इस प्लान की वो है 162 रुपीज़। अब यहाँ पे दोस्तों ट्राई के रूल के अकॉर्डिंग तो ये बताया गया था कि भाई सस्ते प्लान आएंगे। सस्ते प्लान का मतलब क्या है कि जो लोग मल्टीपल सिम यूज कर रहे हैं वो अपने प्राइमरी सिम को या फिर सेकेंडरी सिम को दोस्तों जो है सस्ते में रिचार्ज करा पाए, ताकि भाई उनका जो रिचार्ज है रेगुलर बेसिस पे होता रहे। मतलब मेन मकसद था कि इन प्लान को सस्ता किया जाए। ओनली फॉर कॉलिंग प्लान का मतलब ही यही था कि दोस्तों ये जो प्लान है सस्ते से सस्ते हो। बट यहाँ पर दोस्तों इन तीनों ही टेलीकॉम कंपनी ने जो है ट्राई के रूल के मतलब के अगेंस्ट ही दोस्तों जो है यहाँ पर प्लान को लॉन्च किया है। और जितने भी प्लान दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तीनों ही नेटवर्क के अंदर दोस्तों सारे ही एग्जिस्टिंग प्लान है, इनके अंदर सिर्फ दोस्तों जो है रिवीजन करी गई है। इनके अंदर जो वैल्यू थी वो कम कर दी गई है, जो प्राइस है
वो कम नहीं किया गया, उस प्राइस को इवन बढ़ा दिया गया, ठीक है। चाहे एयरटेल की बात करो या फिर जियो की बात करो, प्राइस को बढ़ा दिया गया है। यही सेम टू सेम यहाँ पर वीआई की तरफ से भी किया गया है। मतलब कि तीनों कंपनियां भाई कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमसे ये एक्सपेक्ट करें कि हम सस्ते प्लान लेके आएंगे, क्योंकि भाई 2G 3G जो 4G टेक्नोलॉजीज है ये पुरानी हो चुकी है। अब तो इनका काम 5G एंड 5.5G पे चल रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं लेके जाना, टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है, लोगों को आगे लेके जाना है। चाहे उनके पास 2G फोन हो, 3G फोन हो या फिर 4G फोन हो, वो डेटा को यूज करें ना करें, हम यहाँ पर दोस्तों जो है बंडल प्लान ही लॉन्च करेंगे। अगर इनको भाई ओनली फॉर कॉलिंग प्लान चाहिए तो इतने पैसे भाई यहाँ पे आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप चाहो तो ले लो भाई, नहीं चाहो तो भाई आप ऐसा प्लान लो जिसके अंदर आपको डेटा भी मिले, एसएमएस भी मिले और कॉलिंग भी मिले और आपकी जो सिम है एक्टिव भी रहेगी भाई, ठीक है। मतलब कि भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीनों ही कंपनी ने जो है अपने सब्सक्राइबर के आगे ना अपनी औकात दिखाई है कि भाई हम जो है तुम्हारे कहने से या फिर ट्राई के कहने से कुछ बदलने वाले नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आपको रिचार्ज कराना है तो कराओ, नहीं तो दोस्तों आप लोगों को अपना सिम को बंद करना पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर जो है 120 दिन का मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दिया गया है। 4 महीने तक दोस्तों आप लोगों का जो सिम है नेटवर्क के अंदर रहेगा, उसके बाद जो सिम है आपका चेंज हो जाएगा 3 नेटवर्क के अंदर। बट जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल दोस्तों आप लोगों को जो है 180 दिन का टाइम दे रहा है। अभी फिलहाल दोस्तों इन तीनों नेटवर्क के ओनली फॉर कॉलिंग प्लान लॉन्च करे गए हैं, बट तीनों के जो प्लान है दोस्तों अनयूज्ड है, मतलब कि नॉन सेंसेबल है। अब दोस्तों रहा यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से क्या अपडेट निकल के आता है, इसके बारे में जल्दी दोस्तों आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि इन तीनों कंपनी ने जो ये प्लान लॉन्च करे हैं इनका कोई सेंस बनता है या फिर नहीं बनता है। मतलब कि जिस चीज को लेकर यहाँ पे ट्राई ने रूल बनाया था, क्या वो इनको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर दोस्तों देखा जाए, चाहे वो ट्राई है या फिर दोस्तों वो टेलीकॉम कंपनीज है, इन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो इनके सब्सक्राइबर है दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइबर ही डिसाइड करते हैं। सब्सक्राइबर के ऊपर दोस्तों जो है ये चीज डिपेंड करती है कि वो किसके पास जाएगा एंड कौन सा रिचार्ज कराएगा दोस्तों, ठीक है। बट टेलीकॉम कंपनी ने कभी भी अपने सब्सक्राइबर के बारे में नहीं सोचा है। यहाँ पर दोस्तों जो है अपने फेम को पाने के लिए या फिर दोस्तों अपने नुकसान को भरपाई करने के लिए भाई जो तीनों टेलीकॉम कंपनी है वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक वो जा सकती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आने वाली न्यूज के अकॉर्डिंग ये भी सुनने को मिल रहा है कि इन तीनों ही नेटवर्क के अंदर, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो एंड वीआई हो, इनके जो प्लान के प्राइजेस हैं, जैसे कि 2024 के अंदर जुलाई के अंदर प्राइस हाइक हुए थे 25%, तो भाई इस 2025 के अंदर भी 10 से 15% का हाइक आपको देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जियो, एयरटेल एंड यहाँ पर वीआई भी साथ में चल ही रहा है दोस्तों। इन तीनों ही नेटवर्क के जो 5G के प्लान है वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई जो 5G के प्लान है वो तो पहले से ही मतलब कि हाई रेट में आएंगे एज कंपेयर 4G नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। एंड जो 4G वाले मतलब कि भाई प्लान है जिनके अंदर आपको 4G अनलिमिटेड मिल रहा है या फिर 4G की कैपिंग के साथ जो भी 4G आपको मिल रहा है, उनके प्लान के प्राइस भी 10 से 15% हाइक आपको देखने को वहां पे मिल सकते दोस्तों। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। आप दोस्तों अपनी राय मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।